एक बड़ी पुरानी कहावत है, 100 सुनार की तो एक लुहार की। इस वक्त सचमुच बहुत बड़ी हलचल मच गई है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी मीडिया में अभी जहां कहीं भी उठाएंगे आप पीओके को लेकर डिस्कशन चल रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। कुछ तो ऐसा भी अनुमान लगा रहे हैं पाकिस्तान में कि 15 अगस्त से पहले भारत कुछ बड़ा कांड न कर दे। अब ये सब कुछ देखते हुए रातों रात पाकिस्तान ने पीओके में एक नया खेल कर दिया है और ये खेल 31 साल बाद किया है। 31 साल बाद ऐसा फैसला लिया है पाकिस्तान का ये फैसला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है और रूस के इस ऐलान के बाद सख्ते में है दुनिया। जानेंगे क्या कुछ मचा हुआ है जियोपॉलिटिक्स में, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई एक तरफ चल रही है, लेकिन आपको बता दें रूस और नासा के बीच में सहयोग बहुत अच्छे से चल रहा था। रूस की जो स्पेस एजेंसी है इसमें और अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा में। जब रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई थी तब आपको बता दें दोनों में दरारें आ गई थी और दरारें इतनी बढ़ गई थी कि रोसकोस्मोस जो कि रूसी स्पेस एजेंसी है उसके प्रमुख यूरी बोरिसोव ने कह दिया था कि हम अपने सैटेलाइट को गिरा दें, क्या चीन पर गिरा दें, भारत पर गिरा दें, किस पर गिरा दें, हम सहयोग बंद कर देंगे अगर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगते हैं तो। नासा के साथ पूरी तरीके से ठन गया था रूसी स्पेस एजेंसी और इस ठनने के बाद दुनिया सख्ते में आ गई थी कि ये दोनों देश अभी जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन कर रहे हैं ये संचालन ही बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। दरअसल इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन के लिए कई देश साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें रूस और अमेरिका भी हैं जो बिल्कुल साथ हो मिलकर काम कर रहे हैं। 27 देश हैं जो इस परियोजना में पूरी तरीके से एक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि इस झगड़े के बाद मामले को सलटा लिया गया, नासा और रोसकोस्मोस के बीच संधि हो गई और जैसे काम चल रहा है उसी तरीके से काम चलने लगा। लेकिन अब रूस ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और इस फैसले के तहत रूस ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि भैया हम अब इस परियोजना में और ज्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें रूस ऐसे ही अचानक से इस परियोजना को बंद नहीं कर रहा है। रूस ने इसके लिए समय दिया है। रूस ने कहा है कि हम 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ देंगे। हम आप सभी सदस्य देशों को पूरा मौका दे रहे हैं कि आप सारी चीजों को व्यवस्थित कर लीजिए और व्यवस्थित करने के बाद हम इसे छोड़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम ये ऐलान पहले ही कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि बेशक हमारा जो भी दायित्व है वो सारा दायित्व हम पूरा कर देंगे, लेकिन अब 2024 के बाद इस स्टेशन को हम छोड़ देंगे। आपको बता दें अंतरिक्ष कार्यक्रम में रूस का सहयोग बहुत ज्यादा मायने करता है, क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह जाते हैं वो रूस के ही होते हैं। ऐसे में आपको याद होगा एक बयान दिया था यूरी बोरिसोव ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जब अंतरिक्ष कार्यक्रम छोड़ देंगे तो अमेरिका झाड़ू पे सवार होकर अंतरिक्ष में जाएगा। दरअसल उन्होंने ये बात ताना कसने के अंदाज में कही थी, पर अब 2024 के बाद इस स्टेशन को छोड़ने का निर्णय ले लिया गया है। इससे इसकी और भी वजह है। वजह ये है कि चीन भी अपना स्टेशन बना रहा है। वैसे आप सोचेंगे कि भारत इन सब में कहाँ है, तो आपको बता दें भारत ने भी तय किया है कि भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा और स्पेस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। इस वक्त दुनिया भर की रेस स्पेस की तरफ बढ़ रही है और कोई किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। चीन अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, रूस भी अपना बनाना चाह रहा है। तो ऐसे में ये मिली जुली गठबंधन वाली अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को जल्द ही सारे देश लगभग छोड़ देंगे, जो भी बड़े प्रमुख शक्तिशाली देश हैं, क्योंकि अब जो लड़ाई होगी वो जमीन पे नहीं होगी, वो आसमान में होगी, अंतरिक्ष में होगी। यही वजह है कि सबकी अपनी तैयारियां चल रही है। 2 साल के अंदर नासा
नासा भी कई फैसले जरूर ले लेगा, जिसकी वजह से ये अंतरिक्ष स्टेशन में कुछ वैसा गड़बड़ तो नहीं ही होगा। 2 साल का वक्त एक बहुत बड़ा वक्त है, लेकिन जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में और पाकिस्तान में बहुत बड़ा हलचल मचा हुआ है। पाकिस्तान के इस वक्त सारे मीडिया हाउस आप देखेंगे पीओके पर ही चर्चा हो रही है। उन्हें तो इस बात तक का डर लग रहा है कि कहीं 15 अगस्त से पहले भारत कोई बड़ा एक्शन न ले ले, क्योंकि भारत के बहुत सारे मंत्री, यहाँ तक कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर डर बैठ गया है। दूसरी तरफ सीपेक पर जब तीसरे देश की एंट्री की बात हुई है तो भारत बिल्कुल आक्रामक हो उठा है और भारत ने आक्रामक होकर कह दिया है कि तीसरा देश इसमें न घुसे वरना परिणाम भुगत लेगा। ये सब देखते हुए पाकिस्तान में इस वक्त छाया हुआ है पीओके का डर और उन्हें लग रहा है कि भारत अब कुछ बड़ा कर सकता है पीओके के अंदर। अब पीओके को बचाया कैसे जाए? पीओके को लेकर जिस तरीके से भारत एग्रेसिव हो रहा है उसका नमूना हमने कई जगह पे देखा, जैसे कि अमित शाह ने भी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, इन्होंने भी साफ कर दिया था कि पीओके हमारा है और हमारा रहेगा। तो ऐसे में ये डर तो बनी जाता है कि क्या भारत ऐसा ही कुछ करने वाला है। वैसे जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बिल्कुल ही अलग सी है, क्योंकि जब रक्षा मंत्री बोल रहे थे तो ये कारगिल विजय दिवस पर बोल रहे थे। वहीं आरएसएस के ये जो महत्वपूर्ण पद पे हैं ये भी कुछ ऐसी ही स्थिति में बोल रहे थे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर हलचल मचा हुआ है कि कैसे हम बचाएं। अब इसे लेकर पाकिस्तान ने हर तरह की कोशिशें शुरू कर दी। पीओके के लोग भी पाकिस्तान से खुश नहीं है। ऐसे समझिए कि 2-3 दिन पहले ही पीओके के अंदर फायरिंग हुई पाकिस्तानी सेना द्वारा और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ अपनी सेना का इस्तेमाल करने लगा। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन राजनाथ सिंह के बयान के बाद अब पाकिस्तान ने वो फैसला ले लिया है जो फैसला पाकिस्तान ने 31 सालों से नहीं लिया था। पीओके में लोगों की स्थिति बहुत खराब है। लोग सचमुच भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत उन्हें आजाद कराएगा। स्थिति ऐसी पैदा हो गई है जिसे आरएसएस के दत्तात्रेय ने भी इस बात को साफ किया कि पीओके के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान की शरीफ सरकार बिल्कुल नर्वस हो चुकी है इन सारी चीजों को लेकर। अब इन सब के बीच में आनन फानन फैसला लिया गया है। इस साल बाद पीओके में होगा चुनाव और ये चुनाव का फैसला रातों रात लिया गया है। दरअसल पाकिस्तान सरकार अब ये चाह रही है कि किसी तरीके से हम लोगों को संतुष्ट करें और खुश रखने की कोशिश करें। ये अनाउंसमेंट की गई मंगलवार को, यानी कि कल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल राशिद सुलेहरिया ने इसकी घोषणा की और कहा जा रहा है कि अगले महीने ही चुनाव होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सही मौका है पीओके लेने का? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।